दिखाइए ना। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, 4 लोगों के सामने, और वो भी बाहर के लोगों के सामने, अब घर का छोटा देवर जो कहेगा वो करूंगी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा। और कोई जबरदस्ती है क्या? सरस्वती, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। विमला दीदी हाथ छोड़। हाँ, है मेरे पास पैसे। तो पैसे है तो क्या बांटती फिरूं अब मैं सब में? और वैसे भी ये मेरे पति के पैसे हैं। इनके पैसे यानी ये मेरे भी पैसे हुए, और इन पर मेरा अधिकार है। और इन पैसों से कॉपी खरीदी नहीं जाएगी, समझे तुम दोनों? बस बस हो गया। सरस्वती, जाओ तुम, कोई पैसे नहीं लेगा तुमसे। जाओ अंदर जाओ। हाँ बाबूजी, लेकिन यही ज्ञान ना आप थोड़ा विमला दीदी को भी दीजिए कि हर जगह हर वक्त तमाशा खड़ा किया नहीं जाता। सरस्वती, नहीं माँ, बोलने दीजिए मुझे। और ना जरा इस अटल को भी समझाइए किससे और कैसे बात की जाती है। जरूरत है इसे। अब बस। अवध भैया, आपको कॉपी नहीं दिलवानी थी तो क्यों कहा हमसे? बड़े भैया है तुम्हारे, और बस हो गया, अब बस करो। पर माँ अगर बोल देते तो क्या फर्क पड़ जाता? वापस आकर कह देते कि भाभी ने मना कर दिया है। भैया आपने झूठ क्यों बोला हमसे? प्रेम, बहुत हो गया तुम्हारा। अटल की तरह सवाल करना बंद करो अब। ये कौन सी बात है भैया? ये कौन सा तर्क है? गलती आप करें और नाम अटल का लें? वाह। सही है, अटल पैदा ही नहीं हुआ होता ना तो आज शांति होती घर में। भैया आप ये नहीं कह सकते, अटल भाई है हमारा, बात हम तीनों की है ना। हाँ, वो हमारा संजय प्रिया भाई है। प्रेम!
बोले उससे कॉपी। भैया अवध बस लगा करो। तो नहीं तुम्हें? उठिए, उठिए। अपने बड़े भाई को धक्का मारोगे? मैं मारूंगा। भैया हाँ पर उन्होंने मारे। चुप। अब मार के क्या फायदा माँ? ये आपने पहले ही किया होता ना तो आज ये सब देखने नहीं पड़ता हमें। और तुम तीनों आ गई ना मुंह उठाकर? देख लो, अरे देख लो ना, यहाँ पर सभी लोग पढ़ लिख कर कैसे कुत्ते बिल्ली के जैसे झगड़ रहे हैं। अच्छे से देख लो, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें पढ़ने लिखने का मन कर रहा है? बताओ ना मुझे, क्या करोगे पढ़ लिख कर? अरे बताओ। और तुम्हें एक बात बताती हूँ, यहाँ आज जो भी तमाशा यहाँ हुआ ना, वो सब इसी अटल के कारण हुआ है। हाँ, इसी अटल के कारण, जिस अटल के कारण तुम सब अपने अपने घर से भागकर चली आई यहाँ। देख लिया सब कुछ, सुन लिया ना? हो गया ना तमाशा? अब जाओ, तुरंत चली जाओ यहाँ से। भाभी, ये हमारी लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है। इसे आधार बनाकर दीदी लोगों की लड़ाई को कमजोर मत कीजिए। ये अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ रही है और इन्हें इनका अधिकार और न्याय मिलेगा। अच्छा, अधिकार, न्याय। तो अभी जो बड़े भैया का अधिकार कुचला गया वो? और छोटे भाइयों ने जो बदतमीजी की उसका न्याय? एक तरफ तो बड़ा कूद कूद कर बात कर रहे हो और दूसरी तरफ चुप्पी साध कर खड़े हो। बाहर के लोगों के लिए तो अटल नायक है, लेकिन घर में बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मतलब देखकर बोलने वाला या गूंगा बन जाने वाला नायक नहीं, खलनायक होता है अटल। और हाँ, खलनायक का भी राजयोग होता है जब वो सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। और आज जो तुमने अपने बड़े भैया के लिए चुप्पी साधी है ना,
वो भी एक अपराधी है अटल। बुआ जी चुप्पी नहीं, सोचने के लिए समय लगता है और न्याय होगा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। क्या न्याय करोगे तुम अटल? हमेशा तो अवध भैया तुम्हारे खिलाफ रहते हैं, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। प्रेम, चुप रहो, शांत हो जाओ। और अटल, हमने जो किया ना वो सही किया। अगर ये और कुछ भी बोलेंगे ना तो और भी कुछ करेंगे। सदा, नहीं प्रेम भैया, सदा भैया, आप दोनों ने जो किया वो गलत किया। अब अपनी गलती की सजा स्वीकार कर लीजिए। कौन देगा सजा? अवध भैया देंगे। अवध भैया जो सजा बोलेंगे वो सजा आप दोनों को माननी पड़ेगी। देखो अटल, हम सजा नहीं मानेंगे। सुन लो अटल, हम किसी की सजा नहीं मानेंगे, समझे? मैं बात करती हूँ दोनों से। हाँ, चलो चलो सब लोग। नहीं, ऐसे नहीं। अपना सिक्का अगर खोटा निकला ना तो उसे छुपाओ मत। ऐसे भूसे से या गोबर लिपने से बातें ठीक नहीं हो जाती। जमीन फिर उखड़ेगी, तो जो भी होना है वो अभी हो जाना चाहिए। अटल ने न्याय की बात की थी ना, तो दीजिए, दिलाइए अवध को न्याय। तभी तो इन लड़कियों को भी तो विश्वास होगा कि कल सुबह अटल इनको भी न्याय दिलाएगा। क्यों अटल, दिलाओगे अवध को न्याय? हाँ बुआ जी, अवध भैया को न्याय दिलाऊंगा। माँ, बाबूजी, आप सब रुकिए, मैं आता हूँ। क्या क्या हो रहा है इस घर में? ये घर है कि कचहरी?
लोगों ने बस न्याय न्याय लगा कर रखा है। नहीं, सबने नहीं कहा ऐसे, अटल ने कहा। अटल ही तो हर बात में आदर्श लेके आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है मानो जैसे कोई बड़ा संत महात्मा हो। और अगर महात्मा बनना है तो थोड़ी पीड़ा तो उठानी पड़ेगी ना। और इसके हिसाब से चलोगे ना तो वो दिन भी दूर नहीं जब इसी घर में पंचायत लगेगी। और ये सरपंच बनकर न्याय दिलाने के नाम पर हम सबको सजा सुनाएगा। यकीन नहीं है तो खुद ही देख लीजिए। अब ये बाहर की लड़कियां बुलाई है घर में, तो घर को अदालत पंचायत समझाने के लिए ना। ठीक है, तो एक बार हो जाने दीजिए जो ये करना चाहता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कुछ दिनों से इस घर में क्या क्या हो रहा है। हर वक्त कलह हो रही है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं कलह करवाती हूं? मतलब आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? सच बोलना अगर इस घर में अपराध माना जाता है तो मैं ये अपराध हज करूंगी। देखिए मामा जी, देखिए अटल नाम की समस्या पहले से ही इस घर में है। मैंने तो उसे ऐसा नहीं बनाया ना। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं ना तो मैं अभी चली जाऊं इस घर से। बस आप कह दीजिए। दीदी, ये कैसी बात कर रही है आप? बाबूजी ने तो बस परेशानी में कह दिया, आपके लिए थोड़ी कुछ कहा। आप बेवजह हर बात अपने आप से जोड़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और अटल गया है ना ऊपर, तो इंतजार करते हैं। और वैसे देखा जाए तो बात तो सही कह रही है आप। ये तीनों बच्चियां अटल पे भरोसा करके, विश्वास करके यहाँ आई हैं अपने माता पिता से लड़कर। और दीदी, विश्वास को अगर प्रमाण मिल जाए तो इंसान की उम्मीद और बढ़ जाती है। तो सही कह रही है आप दीदी। सही है, अगर अटल घर में, घर वालों के बीच में अगर न्याय नहीं दिलवा सकता है तो कल पंचायत में क्या ही न्याय दिलवाएगा वो। आप बिल्कुल सही कह रही है, न्याय तो होना ही चाहिए।
बुआ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रतीक्षा करते हैं ना अटल के निर्णय का। और जब अटल न्याय देगा तो देख ही लेंगे क्या होता है।